साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। अभी की बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन व रूस युद्ध से, जहां सोमवार की देर रात यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले जापोरिजिया और खेरसोन इलाके पर ड्रोन हमले किए, जिससे इन क्षेत्रों में भारी तबाही हुई और लाखों लोग बिना बिजली के रह गए। स्थानीय रूसी नियुक्त गवर्नरों के मुताबिक हमलों के चलते कई अहम बिजली सुविधाएं ठप हो गयी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, सर्विस स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो, और अयाज परफ्यूम्स। सोमवार की देर रात यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले जापोरिजिया और खेरसोन इलाकों पर ड्रोन हमले किए, जिससे इन क्षेत्रों में भारी तबाही हुई और लाखों लोग बिना बिजली के रह गए। स्थानीय रूसी नियुक्त गवर्नरों के मुताबिक हमलों के चलते कई अहम बिजली सुविधाएं ठप हो गयी। जापोरिजिया के गवर्नर एवगेनी बालित्स्की ने टेलीग्राम पर बताया कि उत्तर पश्चिम जापोरिजिया में हाई वोल्टेज उपकरण को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बिजली चली गई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को बैकअप पावर पर शिफ्ट किया गया है और वैकल्पिक तरीकों से बिजली बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। करीब 20 मिनट बाद रूसी कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने जानकारी दी कि गेनीचेस्की जिले में एक नई बिजली सबस्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में इलाकों की बिजली चली गई। उनके मुताबिक करीब 150 गांव व शहरों में 1,04,000 से ज्यादा लोग और 44 जरूरी संस्थान इस हमले से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी जरूरी सेवाओं को फिलहाल बैकअप बिजली से जोड़ा गया है। ये हमले ऐसे समय पर हुए जब कुछ घंटे पहले ही इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर खत्म हुआ था। दोनों पक्षों ने इस बैठक में युद्ध खत्म करने को लेकर अपने अपने प्रस्ताव सौंपे थे। रूस की तरफ से दिए गए दस्तावेज में शर्त रखी गई है कि यूक्रेन उन सभी इलाकों को रूस का हिस्सा माने जिन पर फिलहाल रूसी सेना ने कब्जा कर रखा है और वहां से अपनी सेना पूरी तरह हटा ले। इसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वहीं यूक्रेन ने अपने प्रस्ताव में इन शर्तों को खारिज किया है। उसने कहा है कि वह इन कब्जे वाले इलाकों को रूस का हिस्सा नहीं मानेगा, न ही वह न्यूट्रल रहने या अपनी सेना की ताकत सीमित करने के किसी दबाव को स्वीकार करेगा। गौरतलब है कि खेरसोन और जापोरिजिया पर रूसी सेना ने 2022 में कब्जा कर लिया था। इससे पहले 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने में मिला लिया था, जो कि यूक्रेन के मैदान आंदोलन के बाद हुआ था। रूस ने 2022 में इन सभी कब्जे वाले इलाकों में जनमत संग्रह कराने का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश इन्हें अवैध मानते हैं। इन हालातों से साफ है कि भले ही बातचीत की मेज पर कुछ प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर संघर्ष अभी भी पूरी तरह थमा नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, सर्विस स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो, और अयाज परफ्यूम्स।